हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बैंक निफ्टी के और साथ ही साथ निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले भी ये सिचुएशन बता चुका हूँ, यही लगभग लगभग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली थी। अगर आप प्रीवियस डे हाई को देखें या प्रीवियस डे लो को मार्क करें, प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क करें, तो पहली कैंडल का सपोर्ट हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और फिर जो मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया। इस चीज को ध्यान से समझो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। अगर कैंडल मान लो ये लेवल है, चलो प्रीवियस डे लो ही मान लेते हैं, कैंडल इससे नीचे जा रही है और क्लोजिंग इस तरीके से दे देती है, तो इसे हम एज ए ब्रेकडाउन नहीं कंसिडर करेंगे, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ब्रेकडाउन बोला जाएगा प्रॉपर इस तरीके से, कैंडल की क्लोजिंग अगर नीचे हो रही है तो उसे ब्रेकडाउन मानेंगे। यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे गया लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर दिखाई दी और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, एक इनसाइड कैंडल बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया और फिर आपको ये मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे उसके बाद फिर मार्केट एक रेंज में चला गया, इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर से प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ने फिर से प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया। सीधे सीधे आपको ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजें हमें देखनी भी चाहिए। लॉजिक आपको लगभग लगभग आपको बैंक निफ्टी वाला मिल जाएगा, आप जाके बैंक निफ्टी वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम वो डिस्कशन कर लेते हैं जो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और दो दो बार सपोर्ट लिया, और उससे पहले दिन भी आप देखोगे 8th को भी यहीं पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम उससे भी पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5th को भी इसी के आसपास आपको क्लोजिंग मिल रही है, जो मार्केट में क्लोजिंग कह रहा हूं एक सपोर्ट मिल रहा है। 6th को भी मार्केट ने सेम ही जोन में सपोर्ट लिया, एक बेहतरीन टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने बहुत ब्रेकडाउन देने की कोशिश की इस लेवल की। हम पीछे का डिस्कशन नहीं कर रहे, पीछे भी लेवल इंपॉर्टेंट रहा है, सिर्फ अगर इतने ही दिनों की बात कर ले तो जो मैं दिखाना चाहता हूं उस चीज को समझ लो। यहां से आपके लिए एक डिमांड जोन बन रहा है जहां पे बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 6th को भी हमें सेम ही मोमेंटम देखा, मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा। 8th को देखो मार्केट ने इसी जोन में आके सपोर्ट ले लिया। 9th को देखो मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर से क्लोजिंग आपको सेम ही जोन में दिखाई दे रही है और मार्केट ने फिर से टाइम स्पेंड किया है। फिर से ध्यान से समझो, मार्केट ने जैसा 6th को यहां पे टाइम स्पेंड किया था वही सिनेरियो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। मार्केट फिर से इस रेंज में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अगर हम सेलिंग मोमेंटम चाहते हैं, हमें इसका ब्रेकडाउन मिलना कंपलसरी है। क्या इसके ब्रेकडाउन से काम चल जाएगा? नहीं, इसके ब्रेकडाउन से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए 9th का जो डे लो है 19,391, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। ये हमारे लिए प्रीवियस डे लो बन जाएगा, फिर हमारे लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो का सेटअप यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इन सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। फिलहाल 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आइए हम यहाँ पे इस सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो मैंने समझा दी कि हमें इस लेवल का भी ब्रेकडाउन चाहिए प्लस प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। या फिर ज्यादा बेहतर क्या है, जैसे कि हमने देखा 6th को मार्केट ने इस रेंज में टाइम स्पेंड किया, 9th को भी मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर से मार्केट फ्लैट ही खुल जाए और मार्केट फिर से टाइम स्पेंड करे। जिस तरीके से यहां पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे तो हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। या फिर क्या सिचुएशन रहे, मार्केट कहीं यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड, जो प्रीवियस डे लो है इसके अराउंड ओपन हो और यहां पे टाइम स्पेंड करके फिर मोमेंटम दिखा दे, वो भी ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर अगर मार्केट कहीं नीचे ओपन हो रहा है वापस आ जाए, एक बार इसे रिटेस्ट कर दे, फिर प्राइस एक्शन बना दे, ये भी एक बेहतर रहेगा।
यानी कि हमें एक प्राइज एक्शन बनने देना है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ज्यादा बेहतर रहेगा प्राइज एक्शन बने या फिर मार्केट टाइम स्पेंड करे। अगर सीधे सीधे ब्रेकडाउन आ रहा है तो थोड़ा सा सोच समझ के हम ट्रेड करेंगे। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, जैसे कि आप इन एरियाओं में देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल ने मार्केट का इनका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, उस सिचुएशन पे हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आइए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है और एक ये वाला जोन दिखाई दे रहा है। ये वाला जोन का क्या रोल है वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। ऊपर आप देखेंगे 19,454, नीचे आप देखेंगे 19,391। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहीं पे देख सकते हैं जब भी मार्केट इस रेंज में रहा है, मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है। पीछे भी आप जाके देखेंगे आपको इस सिनेरियो नजर आ जाएगा, तो बेहतर है मार्केट इस रेंज से बाहर निकले। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आपको 19,454 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो 9th का डे हाई बन जाएगा। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है जो 7th का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 8th का जो डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, तो उस सिचुएशन पे मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए और इस जोन का भी ब्रेकडाउन चाहिए। दोनों के ब्रेकडाउन के बाद ही हम यहाँ पे सेलिंग साइड एग्रेसिव होंगे और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे, या फिर ब्रेकडाउन अगर दे रहा है वापस रिटेस्ट करके एक मोमेंटम दिखा दे, यानी कि एक प्राइस एक्शन हमारे लिए बनाए। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट हमें सेकंड का डे लो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है जो फर्स्ट का डे लो रहेगा, या आपका दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आपको गैप अप की सिचुएशन देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे अगर मार्केट 19,454 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो उस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर बियरिश कैंडल यहाँ पे बनती है, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपको सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक वैसे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो इन दोनों लेवल का ब्रेकडाउन मिल सकता है। किस कंडीशन पे, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट बियरिश कैंडल बनाए, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल बन गई गैप डाउन ओपनिंग देके, तो आपको जब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आपको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके लिए 19,454 अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 9th का डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस, फिर सोन आपको ऊपर की तरफ पता है। जल्दी से एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट इस बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,487 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,521 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,571 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 19,351 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,301 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,267 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।